30,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30% है तो कुल ब्याज कितना होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। पहले तो देख लें कि ये 30,000 पर पूछा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 के मल्टीपल में आएगा। 3 के मल्टीपल में कौन सा आंसर होगा? 3 7 21, 3 5 15, ये नहीं डिवाइड हो रहा, ये नहीं होगा। 3 6 18, 3 6 12, ये भी नहीं होगा। 3 6 18 2, 3 8 24, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही है जो ए वो दिख रहा है। ये तो ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करना है कि पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए क्या दिया है 20%, और तीसरे वर्ष के लिए कितना दिया है 30%। इस टाइप से दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले के लिए क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों परसेंटेज को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 60 होगा। 60% प्लस, अब क्या करेंगे, इसका इससे गुणा प्लस इसका इससे गुणा प्लस इसका इससे गुणा, तो कितना होगा 10 का मल्टीपल करेंगे 20 में तो 200, 200 यहाँ से मिला, और 20 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 600, 600 200 800। अब 30 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो 300, 8 3 1100 बटे 100% प्लस, अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे और 10,000 से भाग दे देंगे। तो 10 का 20 में मल्टीप्लाई 200, 200 का 30 में मल्टीप्लाई 6,000, 6,000 भागे 10,000 परसेंटेज। तो इसको कैसे ले, प्लस 11% प्लस 0.6%, ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 71.6%। ये कितना हो गया 71.6%, क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, कुल ब्याज। अब 30,000 का 71.6% क्या होगा, 30,000 का 71.6% क्या होगा, परसेंट हटाएंगे तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। अब क्या, 30 का मल्टीप्लाई 716 में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो है तो जीरो तो आएगा ही लास्ट में। 3 छंग 18, एक आ गया यहाँ, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 सते 21, ये आंसर आ गया ये सॉल्यूशन से। तो 21,480 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। विजय 13 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। केले का लागत मूल्य 10% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य वही रहता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है? हमें इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसका क्या है, सीपी 100 है और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 100 में खरीदा और 30% का प्रॉफिट कमाया तो 130 रुपए में बेच रहा है। अब उसने बोला है कि केले के लागत मूल्य में 10% बढ़ जाता है, मतलब 100 की चीज कितनी हो गई, 10% बढ़ गई तो 110 रुपए की हो गई। तो लेकिन बेच तो वो 130 रुपए में ही रहा है ना। तो अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 110 पर, मल्टीप्लाई 100%। तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 18.18% आंसर होगा। यही ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसको बिना ये सब डायग्राम बनाए, ये सब लिखे सॉल्व कर सकते थे। ज्यादा कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। 15%, 10% और 5% की छूट की श्रृंखला के बराबर एक एकल छूट किसके बराबर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए, मानिए कि सीपी, या मानिए कि कोई एक मूल्य है जो 100 है। 100 में से आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, पहले 15% का, मतलब 85 में आप उस चीज को सेल कर रहे हैं। फिर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90% में आप सेल कर रहे हैं। और फिर 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 95% में आप सेल कर रहे हैं। यहाँ इसका 100 आ गया, मल्टीप्लाई इसका 100, मल्टीप्लाई ये 95% वाला 100। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये 19 और ये 20 बार। अब ये 5 से कितने बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 सते 35,
और ये 5 से 4 बार। अब यहाँ क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 17 नम्मा 153 गुणे 19 बटे 4 और ये 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 4 में करेंगे तो 10 चौको 40। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा 2907 बटे 40। अब इसको भाग देंगे तो कितना मान आएगा, 72.675। तो हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 72.675। तो मतलब आंसर आपका लगभग में आएगा 27.325%। जो ऑप्शन डी है ये एकल डिस्काउंट के बराबर होगा। आंसर डी सही होगा। यह तरीका बेस्ट माना जाता है। और एक तरीका और होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% करके भी सिंपल डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका क्या है कि इसमें गलत होने की संभावनाएं कम है और इस तरीके में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। एक वस्तु 20% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 3616 है। यदि यह केवल 20% की एक छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, सबसे पहले ये जो डबल डिस्काउंट है इसको सिंगल डिस्काउंट में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे 20 प्लस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 बराबर कितना होगा, 40 माइनस 4। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 36% का। अब ये 100 में से 36% हटाया तो कितना, 64% में वह बेच रहा है, जो कि कितना है, 3616 रुपए है। कितना है, 3616 रुपए है। अब उसने कहा है कि यदि यह केवल 20% के डिस्काउंट पर बेचता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मतलब 20% का डिस्काउंट देता 100 में से, तो मतलब 80% में उसे बेचना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है यह पूछा है। तो ये 64% बराबर 3616 है। तो इसमें क्या करेंगे कि 80 बटे 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80% की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी सेम यही करेंगे कि 80 बटे 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 16 से कितने बार कटेगा, 16 से 5 बार, 16 से 4 बार, यह 4 से 904 बार। अब 904 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 2 यही रहेगा और 9 पना 45, मतलब यह 4520 आएगा। और ये ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस बच्चों को ये वाला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सवाल इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 1 से 2 स्टेप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।